रिलैक्स शंकर नारायण, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक्ट ऑफ गॉड को चैलेंज करने के लिए गोपाल राव के नक्शे कदम पर चलते हुए और 700 लोग सामने आए हैं। सभी धर्म गुरुओं को नोटिस मिल चुके हैं। डिफेंडिंग लॉयर शंकर नारायण इंश्योरेंस कंपनीज और धर्म गुरुओं की तरफ से पैरवी करेंगे। पहले 1 करोड़ ही था, अब 500 करोड़ के क्लेम्स तेरा बाप भरेगा। भगवान से कहो कि वो खुद ही पे करे। प्रूव करो कि भगवान होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाओ। अरे हो गोपाल राव, दुनिया में होने वाली अनहोनियों के लिए तुम खुदा के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मौलवी साहब, भूकंप और सुनामी आने के पीछे भगवान का ही तो हाथ होता है। अब ये कौन से भगवान का हाथ है, ये आप बेहतर जानते होंगे। जज साहब, ये धार्मिक गुरु 24 घंटे भगवान के टच में रहते हैं। आप इनसे पूछिए कि भूकंप कौन पैदा करता है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अनर्थ क्यों करने लगा? जीसस अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या हमारा भगवान ऐसा करता है? तेरे भगवान की बातें मेरे को क्या मालूम। जीसस कभी इंजस्टिस नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह बंदों से प्यार करता है। मतलब जीसस कम करते हैं? मैंने ये थोड़ी कहा। मेरे भगवान पर उंगली मत उठाना। जो मैंने कहा है। साइलेंस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जज साहब, मैं कह रहा हूँ जरूर इन दोनों के भगवानों की मिली भगत होगी। आप इन लोगों की बातों में मत आइए। फरिश्ते भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब मेरे भगवान ने तोड़ा? अगर शक किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उस पत्थर से मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। और मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, अगर ऐसे केस लेने लगेंगे तो कल लाखों लोग ऐसे स्टूपिड केसेस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस। दिस केस शुड बी डिसमिस्ड और ऐसे सारे केसेस को खारिज कर देना चाहिए इमीडिएटली। 1 करोड़ का केस तो कोर्ट डिसमिस कर भी दे, लेकिन 500 करोड़ के स्कैम का क्या करोगे? कौन से कॉलेज से लॉ पढ़ा है आपने? मुझे तो शक है आपने लॉ किया भी है या नहीं। जज साहब, आप प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। वादी और प्रतिवादी की दलीलें सुनकर कोर्ट इन सभी 700 केसेस को इस केस के साथ जोड़ने का हुक्म देती है। केस से संबंधित सभी विटनेसेस को, सभी आरोपियों को केस खत्म न होने तक शहर न छोड़ने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये एक सरकारी परिसर है, यहाँ तुम सुरक्षित हो, पर बाहर ये सब वही लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद और चर्च में बड़ी उम्मीद से जाते हैं। जब ये सवाल पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगे? हे भगवान, सुनो, भगवान है ये बात प्रूव करनी होगी। प्रूव क्यों करना है? भगवान है ना। हम सब मंदिर तो जाते ही हैं। करेक्ट। जो भी भगवान में यकीन रखता है अपने हाथ खड़े करो। तुम्हें यकीन नहीं है? सर, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, भगवान के होने पर टेक्निकल डाउट्स है मुझे। अकॉर्डिंग टू साइंस, भगवान की थ्योरी। सुन, भगवान पर डाउट है, मुझे तो तुझ पर डाउट होता है। 1 सेकंड में डाउट क्लियर करता हूँ, तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ। तू चिल्लाएगा हे भगवान, है ना? तुझे पता है ये 500 करोड़ का केस है, जिसमें से 400 करोड़ अकेले हमारी कंपनी को ही पे करना है। तेरा साइंस पे करेगा? बोलना, तेरा साइंस पे करेगा क्या? शांत हो जाओ, कूल डाउन। यहाँ आग लगी पड़ी है और आप कूल डाउन कहते हैं? उसके साथ और कौन रहता है? सब उसे छोड़ के चले गए, अकेला रहता है। उसका घर भी गिरवी है। मतलब उसके लिए अब रोने वाला कोई नहीं है। अगर वो मर गया तो कोई केस नहीं करेगा। हेलो हेलो। कौन छे? अपुन मामू। इस पृथ्वी पर पूछे गए हर सवाल का जवाब अपन देगा। अल्लाह के बारे में पूछ, अपन बताएगा। जीसस के बारे में भी पूछ ले। अगर कृष्ण के बारे में पूछेगा तो आई नो एवरीथिंग। ओ, तुम हो।
उस दिन मुझे गुंडों से बचाया, आज मैं अकेला हूं तो मुझे कंपनी देने आ गए। तुम्हारा सेंस ऑफ टाइमिंग भी कमाल है। मैं समय पर नहीं आता, समय मेरे हिसाब से चलता है। भगवान हूं मैं। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हाँ तुझे कुछ आइडिया है भगवान कैसा दिखता होगा? वो देख, भगवान शर्ट नहीं पहनते, शरीर पर जेवर, हाथ में चक्र, सर पर बहुत बड़ा मुकुट और बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं, तब जाके भगवान बनते हैं। कायपन फेंके छे। गोपाल, ये फोटो तुम्हारी है? हाँ मेरी है। अपन नहीं मानता। क्यों? उस फोटो में माला है, सर पर तिलक है, होठों पर स्माइल है। अब साबित करो कि वो फोटो तुम्हारी है। अरे वो मेरी शादी की फोटो है। ओह, शादी की फोटो। उस टाइम का तुम्हारा गेटअप अलग था, तब वो ट्रेंड था, आज अलग ट्रेंड है। अब उनकी लेटेस्ट फोटोज किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपडेट नहीं की है। मेरी पुरानी फोटो से ही काम चला रहे हैं। चेंज करना होगा, अपन को अपना डीपी चेंज करना होगा। हाँ। सुनो मोटा भाई, भगवान और मुझ में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अब तुम हर 2 मिनट पे अपने आप को भगवान भगवान कहोगे ना, तो गाने बाजे के साथ तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा। अच्छा, तो अपन को अपन के ही घर से निकालेगा? तुम्हारा घर? ये पकड़ घर के पेपर्स। राम जी के पास तुमने गिरवी रखा था, मैंने खरीद लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो उसे पैसे देने ही वाला था। हाँ, पर उसने घर मुझे बेच दिया। लेकिन तय तारीख से पहले वो कैसे बेच सकता है? उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। चिल मामू चिल, ठंडा ले। गोपाल, केस जीतने के बाद तेरे को पैसा मिलेगा तो अपन को दे देना, अपन घर लौटा देगा। लौटाना था तो खरीदा क्यों? देख मोटे, मेरी एक कंसल्टेंसी फर्म है जहां मैं जरूरतमंदों को सलाह देता हूं। यानी एडवाइस? जैसे जिसके प्रॉब्लम्स वैसे मैं सॉल्यूशंस देता हूं। सर्विस ओपन टू ऑल। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं लोकेशन शिफ्ट कर लेता हूं। आने में भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पर आने की गारंटी पक्की। जैसे इस बार आया ना अपन इसकी हेल्प करने। तो मेरी हेल्प करने आए हो? कोर्ट केस, दुकान का गिरना, और फिर पत्नी और बच्चे भी छोड़ के गए। गोपाल, तुम भी यहां रुक सकते हो, लेकिन देखो भाई, अपन यहां टीवी फ्रिज यूज करेगा, अपन को कुछ बोलने का नहीं, बाद में पंगा नहीं। ठीक है भाई, पर बिना बताए किसी को घर बेच मत देना। केस जीते ही मैं ये घर वापस खरीद लूंगा। तथास्तु। बोले तो खुश रहे। थैंक्स दोस्त, अपने घर में मुझे रहने देने के लिए। क्या? मतलब तुम्हारे घर में मुझे रहने देने के लिए। गुरुजी, खाना लगा दिया है। भूख नहीं मने, इन्हें खिला दे। सभी इनको अकेला छोड़ के चले गए, इनकी पत्नी भी। सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता, अकेले ही चलना पड़ता है। देखते हैं कितनी दूर तक चल पाता है। ला थाली दे अपन को। मोटू, घर में मक्खन है? क्या कहा? बटर। बटर पूरी के साथ? मजा आता है। जा लेके आ। लाता हूं। गोपाल राव ने भगवान के अस्तित्व को लेकर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। हर कोई अपने मत को सही ठहरा रहा है। I think he is mad. मानना है कि हाँ, मुझे भी लगता है। कर रहे हैं वो सही है। कहाँ जा रही हो? कहना है रेडियो बंद करो मीनाक्षी, सुबह सुबह सोने दो। हाँ? मीनाक्षी घर आ गई? मीनाक्षी? हाँ? चौरसिया महाराज, तो तुम्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है? ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता, अपन को सब आता है। मास्टर ऑफ ऑल कलास। ओह, मल्टी टैलेंटेड हूं। देख के लगता नहीं क्या मामू?
ये ऐसे नहीं समझेगा। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे मैंने? तुम तो मुरलीधर हो, फिर तो मुझे हाथ जोड़ के रहना होगा। एग्जैक्टली। सारे पागल मेरे पल्ले पड़ गए। बीवी मुरलीधर के पीछे पागल है, ये अपने आप को एक गिरधारी समझता है। सर, मैं डीडी की कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज आप बाहर आएंगे? मेरे घर के बाहर? सर, गोपाल सर, हमें आपका इंटरव्यू लेना है, प्लीज हाँ कह दीजिए, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। सुनिए मैडम, मैं आपके न्यूज चैनल के लिए कोई मॉडल नहीं बनूंगा। जाइए सर, प्लीज सर। अरे आप जाइए यहाँ से। देश आपकी बात सुनना चाहता है। सर प्लीज सर। यहाँ मेरी जान पर बनी पड़ी है और इन्हें फालतू का इंटरव्यू चाहिए। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है लीलाधर? अब वक्त आ गया है कि आप अपने आश्रम में होने वाले सारे अनैतिक कार्य बंद कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग भगवान के नाम पर एक पैसा भी ना दें। थैंक यू। याद रखना लीलाधर, भगवा एक रंग या पोशाक नहीं बल्कि हमारा धर्म है। थैंक यू। स्वामी जी, ये गोपाल राव तो हीरो बन गया है। इंश्योरेंस क्लेम 1 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। सोचने के लिए कितना समय लेंगे? जल्दी से कोई उपाय निकालिए। अगले महीने बैंकॉक जाना है एक धार्मिक प्रवचन के लिए। बेटा सिद्धेश्वर, जल्दी से बैंकॉक पहुंच जाओ, ऐसा भगवान ने सपने में आकर मुझसे कहा। लेकिन क्या करूं, जज का ऑर्डर है, देश के बाहर नहीं जा सकता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? ये पार्लियामेंट तो है नहीं जहां कुर्सी तोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया जाए। कोर्ट है और यहाँ कायदे कानून मानने पड़ते हैं। स्वामी जी, मेरे पास एक आइडिया है। पुराना तो है पर अभी भी इफेक्टिव है। थैंक यू। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। युगों युगों से केवल भगवान भक्तों की सहायता करते आए हैं। अब हमारी बारी है कि उनके मान की रक्षा करें। हर समय हर पल ईश्वर की दृष्टि हम भक्तों पर है। क्या हमें भगवान को उस पागल नास्तिक से बचाना नहीं चाहिए? हमारा धर्म हमें अनुमति नहीं देता कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं। हमारा शस्त्र है शांति, सत्य, दीक्षा। कल स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सिद्धेश्वर महाराज के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया, दुष्टों को दंड देने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु, कर्तव्य का बोध जगाने हेतु हम सबकी ओर से इस महान कार्य में ये हम सब का प्रतिनिधित्व करेंगे। संसार को धर्मशास्त्र और ईश्वर का सही अर्थ समझाने हेतु ज्ञान स्वरूप श्री सिद्धेश्वर महाराज आज और अभी से अपने प्राण त्यागने तक सिद्धेश्वर महाराज आमरण अनशन करेंगे। ईश्वर को बचाने का यही अवसर है। भले ही भूख प्यास से मृत्यु हो जाए, उनके लिए पानी की एक बूंद भी पाप है। सिद्धेश्वर महाराज की जय।